हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम बड़े आनंदित होते हैं जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार उस दिन को पवित्र ठहराते हैं, जैसे परमेश्वर ने अपने दिन को पवित्र ठहराया है ना। छठे दिन उसने सारे जब कामों को पूरा किया और उसके बाद उसने विश्राम किया। विश्राम मतलब कई बार मैं सोचती हूँ परमेश्वर भी थकता है क्या? नहीं, विश्राम का मतलब अपना सब कुछ पूरा करके अब उसको देखना, निहारना कि ये जो मैंने किया है वो कैसा है ना। तो कंप्लीट वर्क। आज हम कुछ समझेंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति में। उससे पहले एक छोटा सा सरेंडर मैं अपने आप का करूँगी तो आप लोगों के साथ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू जब देता है प्रभु, जैसा देता है पिता परमेश्वर, होने दे कि उत्तम जब इनके सामने परोसा जाए, जो साधारण पानी था वो दाख रस बन गया है ना। वो उत्तम जो अभी तक छुपा रखा था वो प्रभु इनके पास इनको मिलने पाए, वो तृप्त होने पाए और उससे इनके रूहानियत में, जीवन में एक बदलाव आने पाए, ताकि उन बातों को ये जाने समझें कि प्रभु तेरी उपस्थिति में हमें कैसे रहना है। हम धन्यवाद करते हैं इस सारी रीति प्रार्थना के लिए। मैं अपने आप को भी तेरी उपस्थिति में देती हूँ। जो मैं बोलती हूँ प्रभु, मैं ना करके प्रभु तेरा आत्मा जो चाहता है वो ही बोला जाए, ताकि ना सिर्फ उनकी बल्कि मेरी भी आत्मिक उन्नति तेरी उपस्थिति में दिन और रात चौगने और 100 गुना और लाख गुना और बहुत ही करोड़ों गुना बढ़ती जाए। आमेन, आमेन। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। हम कई बार पढ़ चुके हैं, हजारों लाखों बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहले बाब की 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। अब हम पढ़ते हैं एक बाब की, दूसरे बाब की, दूसरा चैप्टर, उसकी 7वीं आयत, दूसरा चैप्टर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, हालेलुया। इसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि किससे रचा आदम को परमेश्वर ने। थोड़ा सा ध्यान से बैठेंगे और सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने आदम को किससे रचा? मिट्टी से। अब मिट्टी तो मिट्टी है, अगर आप भी मिट्टी से कुछ बनाते हैं तो वो चलता फिरता तो नहीं है? चलता है, हिलता है, मूवमेंट होती है। आप समझ रहे हैं? मूवमेंट नहीं होती। हालेलुया। सब जीवित बैठे हुए। जैसे परमेश्वर नदों में जीवन का श्वास डाला तो क्या हुआ? जीवित प्राणी बन गया। तो हम भी जीवित बैठेंगे, राइट? तो जब उसे मिट्टी से रचा तो उसके नथों में क्या करा परमेश्वर ने? जीवन का श्वास फूंक दिया, ठीक है। और उसके बाद हम 8 में पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर में अदम की एक वाटिका लगाई और वहां अदम को रखा जिसे उसने रचा था, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए 28 में पढ़ा गया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो।
फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले सब चीज़ों ब्लेसिंग्स उसको उनको एक एक करके जैसा भी पढ़ा गया वो परमेश्वर उनको क्या करा, देता जा रहा था। क्या करता जा रहा था? वेरी गुड। अब उसके पास क्या आ रहा था? शारीरिक ब्लेसिंग, राइट? शारीरिक ब्लेसिंग। खाना, कितना मेहनत करनी पड़ती है किसको? काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं कहूँ कि काश ऐसा होता कि वो आदम की वो जो ब्लेसिंग है ना आज भी होती, काश ऐसा होता। आप सुन रहे हैं क्या कह रही हूँ? आज भी वैसा ही है। हालेलुया। क्या था अदन की वाटिका में? पाप हुआ। वो जो श्वास में जो एक जीवन था जिसे परमेश्वर ने आदम में डाला था, वो जीवन जो था उसके साथ परमेश्वर ने उसमें रूहानियत, ब्लेसिंग्स, आशीषें, फ्री, मेहनत नहीं करना, फ्री, बस घूम फिर। इसका जो वाटिका बनाई जा रही है, वाटिका आपने पता है ना, वाटिका के बारे में पढ़ा किसी ने? कितने लोगों ने वाटिका के बारे में पढ़ा है? वो वाटिका क्या है? वाटिका फल लगते थे, अपने आप लगते थे, अपने आप लगते थे, यस, अपने आप लगते थे उसमें फल। परमेश्वर ने उसको वो ऐसे ही दे दिया। मेरा बच्चा है, वो मोस्ट हाई जो बहुत महान परमेश्वर है, उसने अपने बच्चे को वो सब चीजें ऐसे दी। क्या आप अपने बच्चे से कहते हैं, छोटे बच्चे से कि जा जरा बाहर जा, वो पैदा हुआ बच्चा, कि जरा बाहर जा, जाकर मेहनत कर, खाने अपने आप पैर कर ले? आप भी नहीं करते, क्योंकि माँ के दूध में वो सब चीज़ें उसको मिल रही होती हैं। और केयर करने के लिए माँ बाप होते हैं जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, ठीक है? ऐसे ही आदम भी न्यू बॉर्न था और उसके अंदर परमेश्वर ने उस मट्टी का पुतला है, उसमें श्वास फूका तो उसमें प्राण आया। सिर्फ प्राण नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ प्राण नहीं आया है, उसके अंदर उसके साथ वो महिमा, वे मतलब महिमा जो ग्लोरी वाला जो आवरण था वो भी उसके ऊपर, उसके अंदर तक समाया है। और ऐसे ही हवा के अंदर जो नारी उसके करके पार्टनर दी गई, उसके अंदर भी समाया। क्यों? क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी है। ये मेरे बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे, उस सर्वशक्तिमान जिसने ये सारे संसार बनाए। जो उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं पृथ्वी उसकी बनाई हुई है, उसको एक एक चीज उसने एक्सप्लेन करी इसमें कि मैंने कैसे उसमें से, गर्भ में से भूमि को यूं निकाला है, पानी में से अलग किया है, पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी को फिर उसको अलग से जो मिट्टी से बनाया गया आदम, उसको भी उसको साना गया है। वो उस पानी से नहीं साना गया, ओस गिरती थी, मतलब उसकी महिमा उस पर, उस धरती पर गिरती थी को सिंचाई। तो ये जो था सारा प्रोसेस था, उसको सब कुछ आशीषों से भरा हुआ जीवन देने का, आशीषित जीवन देने का। मतलब आप आओ, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपने राउंड लेना है, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, फैक्ट्री तैयार है, मशीनें तैयार है, अब उसमें से प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है और अपने आप ही वो बन के तैयार होकर आपके सामने पड़ा हुआ है और आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ घूम रहे हैं, बागवानी की रक्षा कर रहे हैं। ये परमेश्वर ने उसको काम दिया। काश हमें भी काम पे ना जाना पड़ता, तो हमारी जिंदगी क्यों नहीं जाने देना चाहता था वो? क्योंकि उसको एक परमेश्वर ने अदन की वाटिका के रूप में घर दिया था। हालेलुया। वो उसका घर था, वो उसका घर था, वो घर जिसमें की भरपूरी थी, वो जगह थी जहाँ पे परमेश्वर की उस श्वास के देते ही परमेश्वर का जो एक उसके साथ अटैचमेंट था कि मैंने इसके अंदर अपना जान दिया, अपनी महिमा दी, अपना सब कुछ दिया। अब वो उसको महिमा में पहने हुए उस शख्सियत को देखने और उससे बात करने कि आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन ये हुआ, अदन की वाटिका में कैसा रहा, कौन से फल में क्या था, क्या पे सब कुछ बातें तो होती होंगी,
कुछ ना कुछ ऐसा ही होता होगा। हर दिन मिलता था पति। कनेक्टिविटी थी क्योंकि वहां पे क्या थी, पवित्रता ही थी। वो सच बोलता था और वो सच कहता था, मतलब सब कुछ क्लीन था, क्लियर था, उसमें कोई गंदगी नहीं थी। अब आगे हम पढ़ते हैं, आज्ञा जो ना मानी गई उससे हुआ क्या। अब हम पढ़ते हैं, छोटा सा पढ़ेंगे हम अदन की वाटिका के उसमें 3:6 जो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और तब क्या हुआ, साथ में पढ़ते हम। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। तब यह हुआ। यस, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जरा लाइट बंद करना जरा बेटा। ये क्या हुआ, इस बल्ब में क्या हुआ है, आप ये ध्यान से देखेंगे। इसमें अगर इसका जो कवर है वो हटा दूं और मैं उसके वो जो वहाँ पे एक तार सी होती है उसको मैं टच करूं तो उसमें करंट होगा? नहीं होता है, करंट होता है। लेकिन अब ऑन करने पर इसमें एक चमक आती है, रोशनी आती है, क्योंकि वो करंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। ऑन करने से एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही क्या हुआ आदम के साथ, जब ऑन कर दीजिएगा। अतः जब स्त्री ने देखा वो फल खाया और परमेश्वर ने जिसके लिए मना किया था और वो कर दिया, तो वो जो रूहानियत थी, वो जो आवरण था, जो अंदर बाहर परमेश्वर की उपस्थिति में उनको जोड़े रखता था, श्वास का जीवन के साथ चलते फिरते, मतलब ये बल्ब है, इसकी उपस्थिति है, इसमें करंट है, लेकिन रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है। अब ये क्या है, अगर हम ऑफ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेड। इसमें करंट है, इसमें करंट है, लेकिन इसमें रोशनी नहीं है। उसी तरीके से आदम था कि उसके अंदर जान तो थी पर उसमें वो ग्लोरी नहीं थी, वो ग्लोरी उसमें से हट गई। अब वो क्या बन गया, एक साधारण मनुष्य बन गया जिसको परमेश्वर ने जान तो दे दी है, लेकिन वो महिमा में जो वो था, आवरण था, वो हट गया। अब वो चल फिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसको उसी समय एहसास हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से जब वो हटा तो उसको ये एहसास हुआ कि हम में कुछ ऐसा हुआ है दोनों में कि हम नंगे हैं, और अब हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीज चली गई जिसमें कि उनको एहसास हुआ, अरे ये क्या हुआ। अब उन्होंने क्या करा, अपने उन, इसमें साफ लिखा है, उन्होंने लंगोट बनाया। उनको लंगोट से इसकी लोअर पोर्शन को कवर करने के लिए कुछ पार्ट उन्होंने उसको कवर करने के लिए कुछ चीज़ें उससे पत्तों से उसको, जैसे उसमें अंजीर का लिखा है, वो कवर कर दिया। लेकिन क्या उनका ऊपर का बदन नंगा नहीं था, है ना, बट यहाँ पे उतना ही बढ़ना लिखा है। लेकिन असल में जो ग्लोरी थी, जब वो हट गई तो उनको एहसास हुआ कि जब तक उनकी आंखों में एक वो अब बल्ब को नहीं पता कि वो कितना रोशनी देता है ना, कितना रोशनी देता है। लेकिन जब अगर बाई चांस अगर उसमें जान होती तो क्या एहसास होता है, मैं बंद हो गया, अब मेरे पास रोशनी नहीं है, मैं फ्यूज्ड बल्ब हूँ, मैं एक फ्यूज्ड बल्ब हूँ, उसमें करंट है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, वो ऑन करने पर भी उसमें रोशनी नहीं आ रही। ये महिमा का जो शरीर था उससे हटकर उसने उसका क्या कनेक्शन खत्म हुआ। अब होता क्या है, उसको घर से बेघर हो जाता है, खाने से वंचित हो जाता है, आशीष से जिसमें उसको कंफर्ट भी मिलता होगा, अब वो ऐसी जगह पर आता है कि जहाँ पे वो सब नहीं है, कंफर्ट नहीं है। अब वहाँ पर एक रूखापन है, अब मतलब मिट्टी भी ऐसी ही है और कोई कवरेज नहीं है। उसको तब एहसास होता है कि ये मैं कहाँ आ गया। हमारी गलती, हमारा गुनाह,
उसको तो एहसास हो गया, पर हमें नहीं होता, हमें नहीं होता। हमारा मनुष्यत्व वही बना रहता है अहंकार का। हम झूठ भी बोलते हैं, हम चालाकी से हर समय जवाब देते हैं। उसने तो एक ही बार करा और परमेश्वर की महिमा में वो खड़ा हुआ, और वो महिमा जो थी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं थी, जो कि हट चुकी थी उस पर से। वो देह सिर्फ उसको कि तूने ये क्या किया। हम आगे पढ़ते हैं कि अब परमेश्वर ने 3 बात की 28 आयत में पढ़ते हैं हम। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से क्या करा, निकाल दिया, बेघर हो गया वो। और अब जो उसको मेहनत के बिना खाना मिल रहा था, अब क्या कर रहा है वो, क्या करेगा कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। अब इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन वृक्ष के पहरा देने के लिए, मतलब वहां पे कुछ था जो उसको कि ये ताउम्र तक इसी देह में नहीं हो रहे, क्योंकि वो योजना तो परमेश्वर की अपनी तैयार हो गई, लेकिन उसने उसको उस वाले आदम को निकालकर उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। क्या कहीं हम भी उसी तरीके से तो नहीं? और हम आ रहे हैं, बातें होती थी उसकी, तब भी बातें होती थी, क्योंकि उसने उसको बिल्कुल से छोड़ा नहीं तो वहाँ पर जो शैतानियत की चीज़ें गिराई गई थी पृथ्वी पर, वो उनकी प्रेजेंस थी, इसीलिए बाड़ा बांधा गया था अदन की वाटिका। इस शरीर के ऊपर रूहानियत का बाड़ा बांधा गया था। अब वो जब बाड़ा टूटा तो क्या हुआ, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ उस महिमा में ही था, उस श्वास के दिए हुए उस रूहानियत में जो रोशनी थी, जो उनके अंदर परमेश्वर ने डाली थी, जिसमें उनको सब कुछ अदन की वाटिका में हरा भरा दिखता था, अच्छी आंखों को देखने आनंद था वहाँ पर। उसको आवरण को वापस लेने के लिए हम पढ़ते हैं मत्ती 4:1 में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो उसको वो कष्ट उस देह को पाने के लिए, महिमा ग्लोरी में लाने के लिए 40 दिन की उपवास प्रार्थना करनी पड़ी, जबकि वो पवित्र आत्मा में, हम कितने जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में से भरे हुए धरती पर आए। देखो आत्मा मरियम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई और वो कुंवारी मरियम से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, और जब उस देह में जन्म लेकर आए तो ऑलरेडी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार उसमें आए हैं, उस ग्लोरी में आए हैं। लेकिन उस कमिटमेंट को कि जो परमेश्वर के पास है आत्मा, वो अंश पवित्र आत्मा से पूरा अभिषेक होने के लिए उन्होंने वहाँ पर यरदन के पास में अपने आप को लोगों पर जाहिर भी किया। ठीक है, 40 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर थी, ये वो शारीरिक कष्ट जो शरीर पे थे, वो ग्लोरी जो थी, वो सब जो था, अब उसको वापस लेने के लिए उन्होंने शैतान से जो पावर्स थी, अथॉरिटीज थी और प्रभुता थी, वो सब लेने के लिए वो 40 दिन की जो फास्टिंग रखते हैं, वो इसीलिए ही रखी जाती है। आप जब उपवास में आते हैं यहाँ पर, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ इस मकसद को लेकर आते होंगे, मुझे आज परमेश्वर से मिलना है। हर शख्स इस शख्सियत में होकर आता है कि मुझे आज उपवास में परमेश्वर से कुछ चाहिए, लेकिन प्रभु फिर भी परमेश्वर आप पर दया करके आपके उन कामों को पूरा, जिसके खड़े होकर आप गवाहियां देते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा का वो अभी आपके जीवन में स्टार्ट नहीं होता। हम कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा, लेकिन अगर शख्स सच में वो पवित्र आत्मा जब फुल फ्लेज उसमें आपके अंदर आता है, तो आप में आप नहीं रहते हैं, आपके अंदर से पुराना मनुष्य तो चला जाता है, वो ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं। और जो भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे निकट 1000, ये आत्मिक आशीषें शुरू हो जाती हैं, शारीरिक आशीषें शुरू हो जाती है। निकट 1000 ते 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया।
कब होता है ये? अदन की वाटिका में क्या हुआ? शारीरिक ब्लेसिंग्स चली गई, आत्मिक ब्लेसिंग्स। अब बचा क्या? पिता के पास से संगति, वो क्लोजनेस। बात तो कर रहा है, पर वो जो क्लोजनेस थी जिसमें रूहानियत में सारा सब कुछ आपको आराम से मिल रहा था, ना कुछ करने की जरूरत है, उठाया खा लिया पेट भर गया, यहाँ से थोड़ा ये अच्छा लग रहा है खा लिया पेट भर गया। अब ना तो साइकिल चला के जाना पड़ रहा है, ना मेट्रो के लिए भागना पड़ रहा है, लेट होकर 5 मिनट डांट छूटनी पड़ेगी। अब हम किसी के शारीरिक मनुष्यों के अधीन हो गए। वो महिमा हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो सब चलती चली गई, दूर होती चली गई, और हम बिल्कुल खाली बर्तन के समान उन संसारी चीजों को जो हमें बिना उसके मिली थी वो हमें मेहनत करके लेनी पड़ रही है। और इतनी ज्यादा कि हम कई बार उन चीजों को पाने में ही फोकस कर देते हैं, इसके बदले कि हम परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के भवन में बैठे। हर एक चीज मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ मुझे जानते हैं, ऐसे ही पास्टर सोमर कुट्टी भी जानते हैं, आंटी भी जानती है उनको। अब तो वो नहीं है दुनिया में, और एक और कनक राज भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बहुत पास्टर्स हैं जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को अच्छा अच्छा खाना बना के देते, खाना मतलब आत्मिक भोजन देते हैं, जिससे वो ग्लोरी जो आदम की गई थी, वो महिमा वो दोबारा रिसीव करे। हालेलुया। मुझे कुछ समस्या होती थी तो मुझे पता नहीं था वो समस्या का समाधान मैं किससे कैसे करूं, और मैं फास्टिंग रखती थी। फास्टिंग रखकर कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना। एक बार तो ऐसी सख्ताई में आ गई, पानी भी नहीं पीना। फिजिकल टीचर हूं और उसमें मुझे पानी के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर मैं 2 घंटे पानी नहीं पीती तो मेरे बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और मुझे चक्कर भी आ सकता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे कभी इतनी कड़ी फास्टिंग में कभी पानी के बिना भी मैं रही तो मुझे चक्कर आके गिरने नहीं दिया। 6:30 में स्कूल के लिए निकलती थी और अपने स्कूल जाकर कई बार बहुत हार्ड टेस्टिंग होती थी, उसके बाद उनके घर जाना, कभी यहाँ पे आना, मतलब जैसा भी जिसका साथ, और वहां बैठ के प्रार्थना करना। और उसके बाद जब पूरा टाइम हो जाता था तो वो टाइम कई बार ऊपर भी हो जाता, तब होश आता था, अरे अब तो 6:30-7 बज गए तो खा लिया जाए। वो लगन, वो अटैचमेंट जो परमेश्वर को आदम से था, जिसमें वो चाहता था कि मेरा बच्चा है, मैं महासामर्थी परमेश्वर, मैंने इस संसार को बनाया है, मैंने इस दुनिया को बनाया, मैं हर कंफर्ट दूंगा। इसलिए जब आप साधारण मनुष्य, परमेश्वर के लोग, अन्य लोगों पर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं समझते, उनके लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना, जबकि आप इतने आत्मिक नहीं हो, तब भी वो स्वर्ग से सुनकर साधारण मनुष्य की प्रार्थना को, क्योंकि उसका नाम तुम में बसता है, वो वहां पे चंगाई देता है। वो वहां पर अपनी महिमा को दिखाता है। मनुष्य को जरूरत नहीं थी, उसमें बीमारी नहीं थी, उसके पास घटी नहीं थी, आदम के पास कोई घटी नहीं थी, वो पूरा फुल फ्लैश था। अभी तक हमारे जीवन में यही है कि हम भवन में आते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करना। हम परमेश्वर को जो उस ग्लोरी को, उस महिमा को हमें देगा, जिसमें भरपूरी है, जिसमें भजन संहिता 91 की सारी बातें पूरी होती है, वो उसको पाने की कोशिश में आते नहीं, उससे मोहब्बत करने के लिए नहीं आते। कि यीशु मसीह ने मत्ती 4 में लिखा है कि जब उसने अपने आप को 40 दिन की फास्टिंग में दिया तो उसमें उसने अपने बदन को तोड़ दिया। क्रूस में नहीं तोड़ा, सिर्फ क्रूस में नहीं टूटा बदन, 40 दिन की फास्टिंग में टूटा बदन। एक दिन भूखे रखे, देखो दूसरे दिन भूख ना लग जाए, तुम्हें तो दीवारों में भी रोटियां दिखने लगेंगी। मेरे साथ हुआ ऐसा, जब दोपहर का समय बढ़ने लगा, जब वो 2 दिन होने लगे, सच बता रही हूँ, मुझे दूसरों को खाने को मैं देखकर मेरी नजर नहीं हटती थी। सच बोल रही हूं मैं, क्योंकि वो शारीरिक जो थी, वो अभिलाषाएं मुझे अट्रैक्ट करती थी। उसका खाना देख रही तो खाना ही देख रही, पानी देख, ओह प्रभु, वो ही देखती रह रही हूँ कि ये क्या है। मतलब फिर समझ में आया, नहीं इधर देख, क्योंकि अगर ग्रहण कर लिया तो
खा लिया, खा लिया। मूव। क्या करने आते हैं हम यहाँ पर? सच में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं हम लोग, उस महिमा को पाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अरे कोशिश करो ना, जरूरी थोड़ी ना पास्टर को बताओ कि मुझे आज, अपने आप रखो ना पास फास्टिंग। हर दिन क्रिसमस है, कौन सा दिन क्रिसमस नहीं है? क्रिसमस जन्म हो चुका, वो मर चुका, वो ब्लेसिंग्स छोड़ गया, उस क्रूज पे उसने वही पूरा किया कि मैं उस महिमा को जो आदम से ली गई थी, ना सिर्फ दम के साथ बल्कि उस महिमा के साथ इस डे को उठा खड़ा करूंगा। एंड ही डिड इट। उसने ये किया, उसने ये किया, इसलिए अभी तक उसकी महिमा में आप जीवित यहाँ बैठे हो। वो ग्लोरी है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, वो उतरता है। सच मानो, उसकी सामर्थ उतरती है। दर्द में आओ तो सही, यहाँ पर बैठो तो सही, ईमानदारी दिखाओ तो सही। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? दुष्ट कितने बंधन बांधे, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हर उस बंधन को पार कर जाएगी, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, ना सिर्फ उसमें, पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ लो, हर जगह पे लिखा है, उसने हमारा जुआ लेकर हट दिया, हमारे बंधन तोड़ दिए। उस समय उस क्रूज पर जो था वो यही था। ग्लोरी चाहिए थी, वो महिमा चाहिए थी, भरपूरी चाहिए थी, क्योंकि उसने नहीं दिया ना हमें जो प्रभु के लोग हैं ना, ये जान लो, आज उन लोगों के लिए भी है जो ये वचन देखेंगे कि ये जान ले, अन्य जाति भी जान ले, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, अन्य जाति मतलब सेंस जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं जानते, वो जान ले कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मुहैया करता है। वो कहता है, जब मैं इन पक्षियों को देता हूँ तो तुम्हें क्यों करना दूंगा? क्यों करना दूंगा? क्यों कर नहीं देगा? अरे उसमें जो श्वास नहीं दिया, उसको मिट्टी से बनाया, जानवरों को भी परमेश्वर ने बनाया है, बट सिर्फ मट्टी से, और वो मिट्टी में ही मिल जाते। उनका जो प्राण है उनके लहू में दौड़ता है। किस में दौड़ता है? उनके अंदर श्वास नहीं फूका गया है, जो ग्लोरी आपको महिमा दी थी कि आपने कुछ नहीं करना है, आपको अथॉरिटी दी गई है इस संसार के ऊपर। उसी अथॉरिटी को हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य निकालिएगा। रेवलेशन 2:5। इसलिए चिंतन कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी जीवन को उसके स्थान से हटा दूंगा। सॉरी 2:26 है, 2:5 नहीं 26 है, 26 सॉरी 26। जो जय पाए यस और मेरे कानों के अनुसार अंत तक सिमरण करता रहे, यस उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यस, क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। क्या बोला? दोबारा बोलो, ये बड़ा प्यारा सा है। जो जय पाए जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, जो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, वह लोगों का राजदंड किए हुए उसके बाद 3 का 9 पढ़ेंगे। अधिकार दूंगा सारी जातियों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर अब अधिकार आना शुरू हो रहा है आपके पास। मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। बस जो यहूदी बन बैठे, मतलब जो सभा वालों, उन ऐसे लोगों को जिनमें की शैतानियत उनकी देह के अंदर वास करती है, जो मौका ढूंढते हैं, आज इस सिस्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये औरत, ये बहन मेरे सामने हमेशा आ जाती है और ऐसे काम करती है, मैं उसको आज नहीं छोड़ूंगा। वो खुराफाती दिमाग उसका नहीं होता है उस मनुष्य का, परंतु जो उसके अंदर कार्य करता है उसका होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन मनुष्यों के विरोध में ज़्यादा होता है जो परमेश्वर की नज़दीकी में आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। बढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बढ़ते नहीं हैं
तो आदम की उसमें महिमा में और प्रभु यीशु मसीह का जो कष्ट क्रूस पर सहा उसके उस लेवल के जो वो तो कष्ट सह लिया, अब उस की उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको क्या कहता है वो कि जो जय मेरे कामों के अनुसार करते रहो बस, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैंने तुम्हें सिखाया है, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा, मैंने चंगाई की, मैंने वचन सुनाए, मैंने लोगों की मदद करी, लोगों की भलाई करी, लेकिन उस हद तक जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने किया, ठीक है, उसे मैं क्या करूँगा, लोगों पर अधिकार दूंगा, लोगों पर अधिकार दूंगा। लोगों में सारे लोग आ जाते हैं, चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, एमपीज हो, मिनिस्टर्स हो, मतलब जो कोई भी हो, सब आ जाते हैं। मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य, तो हर तरह के मनुष्यों पर जब हमें कहीं पे सतावट आती है या कोई परेशानी आती है तो हम किसको पुकारते हैं, तो उससे पहले कि हम उस कष्ट को पुकारने के लिए वाली अवस्था में रहे, हम पहले ही उस महिमा को जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिलनी चाहिए, जो कि यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर पूरा करने पर उसने रिसीव कर ली, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जो लास्ट पावर थी, जो उसकी अथॉरिटी थी, उसने ले ली कि मृत्यु को पे जयवंत हो गया, मृत्यु पे जय पाकर दिखा दिया, तो उसने उस ग्लोरी को पूरा रिसीव कर लिया। अब हमें क्या करना है, फास्टिंग रखकर भवन में आकर, परमेश्वर लोग भवन में आओ, ईमानदारी रखो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो आपकी देह का है, मतलब देह की मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं, शरीर की देह की होती है, शरीर का देह का मतलब शरीर को भी उपस्थिति में परमेश्वर की लेकर आना और उसको महिमा इन्वेस्ट करना कि परमेश्वर आप, अब वो आपको इतना इजीली मिल गया, जो कि इतनी मेहनत जो थी वो सारा कष्ट था किसने ले लिया, जीसस ने ले लिया। अब वो यीशु मसीह ने जब वो कष्ट सारा ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी उन बातों को चलना है और फास्टिंग रख के उसको रिसीव करना है, क्योंकि फास्टिंग रखने से आपकी सेंसेस जो है आपके कंट्रोल में आती है, और मतलब आपका भूख, आपकी प्यास, आपका सब कुछ, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी समझ खुल जाती है, आपको अच्छा और बुरा समझ में आने लगता है, आपको ये समझ में आने लगता है कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है, और अब उस से हटकर उन कामों को जैसे प्रभु करता था करने से आपके पास अथॉरिटी, आपके पास पावर, आपका जो शैतानी ताकतों में से जकड़े हुए जो आपको परेशान सताने के लिए लोग आते हैं, मैं कहती हूँ कि वो आप उन पर जय पा जाते हैं, आप उन पर जय पा जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अब कौन करने लगता है, उसका वो महिमा, वो ग्लोरी, रूपाक रूप का मसा जो आपके अंदर आकर आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप हर चीज की कहीं ना कहीं से देखो, जब तक वो पवित्र आत्मा आपका अंदर वो भरपूरी में नहीं होता, आप मानो कि जैसे हर एक चीज परमेश्वर के सामने क्लियर होती रहती है, क्योंकि वो आपकी सारी बातें, जब हम सोते हैं तो वो क्या है, वो परमेश्वर से सारा आपका बयान होता है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि उसका अंश हमारे वो रूह का जो मसा है, रूह का जो मसा है, वो प्रभु यीशु मसीह को सारी बातें, परमेश्वर पिता को सारी बातें वो सब बताता है कि आपकी ये समस्या, आपकी ये चालाकी है, आपकी ये बेईमानी है, आपने ऐसा किया है, ये भी बताता है। कौन कितनी शिद्दत से 5 रुपए डाल रहा है, कौन कितनी शिद्दत से 100 रुपए डाल रहा है, कौन किस मोहब्बत से अपना लाख रुपए डाल रहा है, और देकर लाख रुपए डाल के अरे यार मैंने तो आज बहुत ज़्यादा डाल दिया, डालना नहीं चाहिए था इतना, बस गया। शरीर को लेकर आते हैं, अरे मुझे बड़ा कष्ट है, मुझे रोटी बनानी है, और दिमाग में रोटी भी चल रही है, दिमाग में सब कुछ चल रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे बैठे, कोई फ़ायदा नहीं। पूरा समर्पण करना ज़रूरी है। उस महिमा को पाने के लिए आपको भी फास्टिंग प्रेयर में जाना पड़ेगा कि उस महिमा को पाएं। जो एक वचन में बड़ा प्यारा लगता है, मेरे निकट तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं है। आप समझते हैं इसका मतलब? आप समझते हैं इसका मतलब? आप एक बर्तन में मिट्टी का तेल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दो, ठीक है, और जब तक वो पेट्रोल है तब तक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने माचिस की तीली जलाई, वो पवित्र आत्मा उस बंदे में घुसा,
और वो एक्टिवेट हुआ, जैसे ही माचिस की जले आग जली और उसमें पेट्रोल जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, राइट। जलना है, खराई से आना है। मत आओ उस मन से जिसमें परमेश्वर के प्रसाद में हो आप बाड़ों को ना पा सको। मत आओ, सच बता रही हूँ। आओ, ऐसे दिन में भी आओ जब यहाँ पे कोई ना हो। आके बैठो भवन में। भवन हर रोज 2-4 बंदों से भरा रहे। जो उसका है उसके उसमें डालो, जो अपना है उससे वो ले लो, जो दास का है वो दास को दो, जो जिसका है उसको दो, लेकिन अपना अंश तभी देने पाओगे जब अपना अंश आप परमेश्वर से रिसीव करने पाओगे। अन्यथा आप हमेशा बुड़बुड़ाते रह जाओगे, लेकिन आपको घटी ही रहेगी, भरपूरी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं भरपूरी, एक भजन है भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। हालेलुया। संतुष्टि किसमें है? और उसकी ग्लोरी क्या करनी है जो उसने ले ली। अगर हम उसमें पढ़ते हैं, ये क्या नाम है, पवित्र प्रकाशित वाक्य में, तो उसमें 5 की 12 आयत में लिखा है कि और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना जो मसीह वध किया गया, उस मेमने ने ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान, सुनते जाओ, सामर्थ्य बोलिए, और धन। धन कौन सा? धन कौन सा? सारा धन, शारीरिक धन, आत्मिक धन और संसार का वो वैभव परमेश्वर ने कहा लिया है। 40 दिन की जो प्रार्थना थी उसमें लिए, 40 दिन फास्टिंग थी उसमें ले लिया उसने, वो ले लिया उसने वो ब्लेसिंग्स ले ली है। नाउ टाइम इज टू रिसीव। फास्टिंग रखो, भवन में आओ, रिसीव करो ब्लेसिंग्स। सच मानो कि परमेश्वर की उपस्थिति में पैसों की घटी नहीं होगी। लोग आपके पास आकर तुम्हें दे जाएंगे, मदद कर जाएंगे तुम्हारे बिना। जहां पे बोल के मांगोगे नहीं मिलेगा, लेकिन बिना बोले जब परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें भरपूरी मिलेगी। तुम पाना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए तो यहां तक अभी तक इसी उसमें है हम। बदलावट की देह नहीं आ रही, नहीं तो यहाँ पर तो आग जल जानी चाहिए थी अभी तक। पेट्रोल मतलब वो फायर की एक हर बंदे में आग जलनी होनी थी। हफ्ते में एक बार आ रही हूँ मैं, हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ मैं। अरे जब टाइम है आओ ना भवन में। हन्ना भी तो गई थी, उसी समय उसी क्षण चले जाओ, सरेंडर कर दो, वो महिमा पा लो। वो ग्लोरी क्या थी भाई साहब, उसमें ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है, वो सब उसका है। अब उसके पास कुछ नहीं है, वो ले लिया उसने महिमा सारी। अदन की वाटिका की महिमा अब पाखरू की उपस्थिति में हर जगह आपकी अदन की वाटिका बना देगी, हर जगह बाड़े बना देगी। क्योंकि उस समय पृथ्वी पर बाड़ा बनाकर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, बिना बाड़े के नहीं था। बाड़े बनाओ अपने लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जब मन करे भवन में आओ, अपने समय को दो। वो बाड़ा, शरीर का बाड़ा जो है, वो रूहानियत के बारे में आपको बदलता जाएगा। वो इतना बड़ा बाड़ा बन जाएगा कि आपके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। करो, समय है, करो। 40-50 के बाद करने की हिम्मत नहीं रहती है, फास्टिंग नहीं हो पाती है, शुगर हो गई, बीपी हो गई, नहीं होगा, किडनी खराब हो रही होगा, नहीं होगा, अटैक होंगे पर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। हालेलुया। अटैक होंगे क्योंकि हर शत्रु, हर देश, देखो देश देश पर चढ़ाई करता है। वो क्या कहते हैं कि इसी तरह से, अरे जलन उत्पन्न होती है। ये इतनी कम तनख्वाह में इस स्त्री ने, अरे भाई साहब, इस आदमी ने तो पूरा घर संभाल रखा है, बच्चे बड़े अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, ये अक्सर टूर करता रहता है, इसके पास कभी घटी नहीं होती है, ये हमेशा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। 50 मांगो 50 दे देता है, 100 मांगो 100 दे देता है, 1000 मांगो। कैसे होता है?
बाड़े बनाओ आत्मा और परमेश्वर की भरपूरी के अपने अंदर। करंट ये बटन ऑन करते ही वो लाइट ऑन शुरू हो जाएगी। अब वो बढ़ती जाएगी जब जब जितना जितना, ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो आत्मा की जो सामर्थ्य और आग है वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती है। जिस सूरज की रोशनी को हम पास में भी नहीं जा सकते, आपने सुना होगा उसकी कितनी आग है, जिसको लोग पूजा भी करते हैं और हम नहीं पूजा करते क्योंकि हमें मानते परमेश्वर ने उसको हमें इस्तेमाल के लिए हमें दिया है, हमें ऊंचा किया है और उसको छोटा बनाया है कि वो हमारे इस्तेमाल के काम आ सके। इतनी बड़ी चीज को हमें दे दिया, हम छोटे से मनुष्य क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हमारे अंदर उसका अंश है। उठा दो उस अंश को, आओ भवन में आओ, भवन में आओ। कल एक गाना परसों गा रहे थे, भवन में आने का ना, क्या था वो भजन, बड़ा अच्छा सा था कि मुझे आता नहीं है वो एक्चुअली। जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चलें, क्या सिर्फ संडे को ही चलें? उस महिमा को पाने के लिए क्या करें? जब तुम्हें चाहो तब आओ भाई, और परेशानी लेके मत आओ, आनंद के साथ उसे ग्रहण करने आओ भाई। आओ, रो, जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, रोते रहो। जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो आनंद के साथ रंगने पाएंगे, पाने पाएंगे। अरे तुम तो वो प्रजा हो जो यीशु मसीह को मानते हो, ऐसे ही दे देता है। हालेलुया, वो ऐसे ही दे देता है। लोग संसार के लोग पूरे दिन रात मेहनत करते हैं बुढ़ापे को वो करने के लिए, वो हमें बुढ़ापे में भी आराम से लगता है। वो लोगों को तैयार कर देता है कि तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ ये रहेगा, तेरे बुढ़ापे में तेरे को ये संभालेगा, तू बस मुझे मानता चल, मैं परमेश्वर हूँ। तो अब ये आपके हाथ में है, आपने किस महिमा को लेने के लिए यहाँ पे और किस बात के लिए आप इस भवन में आते हो, और सिर्फ उस दिन आते हो। आपको अगर शारीरिक ब्लेसिंग चाहिए, आपको आत्मिक चाहिए, आपको वर्ल्ड की ब्लेसिंग चाहिए, सारी परमेश्वर का प्रेम चाहिए सबसे पहले, तो प्रेम करने के लिए उसके भवन में आ जाओ, आकर बैठो, भजन गाओ, गाने गाओ, अकेले ही गाओ। कोई आता है, आए ना आए ना आए, आकर बैठो। हन्ना ने भी यही किया था। अय्यूब के चारों ओर अगर किसी ने पढ़ा हो तो बाड़ा बांधा गया था। वो बाड़ा किसने बांधा था? पढ़ना है, एक पढ़ लो और उसके बाद खत्म। पढ़ो, अय्यूब की किताब निकालेंगे, 1 चैप्टर। जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। अय्यूब, हाँ, 1:10 है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसकी जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मैं नहीं कहती, आप ये जान लो कि उस आज्ञा टूटने में उसने क्या कुछ नहीं खो दिया था आदम ने, और प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा करते हुए क्या कुछ नहीं पा लिया। और वो क्या था वो पाने का? वो जो बाड़े बनते थे उसमें बाड़ा, परमेश्वर ने क्या बनाता है? बाड़ा। अब आपने अगर यरीहो का भी सुना होगा यहोशू के लिए कि वो दृढ़ गढ़ था, है ना, वो जो जिसके चारों ओर उसको घूमना था, वो गढ़ था। हमारे चारों ओर एक गढ़ तैयार होता है जो दिखता नहीं है, पर दूसरा जो शख्सियत जिसके अंदर दुष्ट बैठा है उसको वो बाड़ा दिखता है। तुम्हें नहीं दिखता परंतु उसको वो दिखता है। वो देख कर जान लेता है कि ये जो बैठा, ये बैठी है जो प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी है। बाड़ा दिखता है। और जिस काम में आप हाथ रखते हो, आप यस, उसमें लिखा है जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बंधा। मतलब आप जान रहे हो कि परमेश्वर साफ बताता है कि आदम की वाटिका में जो हुआ था, आदम के साथ वो किया गया था, वो सब कुछ बाड़ा था। आदम की वाटिका एक बाड़ा थी जिसके अंदर
एक भरपूरी थी और उसकी देह एक बाड़ा थी जिसको परमेश्वर ने बना रखा था, रूहानियत का बाड़ा दिया हुआ था उसकी देह में। वो जब हटा तब वो आपको छूने पाता है, ऐसे नहीं छूने पाता। तो वो छूने ही क्यों पाए? कितने चाहते हैं कि वो छुए और कितने चाहते हैं कि परमेश्वर उनको छू जाए, जो उसको घर है, उसका वो है, सब कुछ। देखो, इस धरती से एक बार तो जाना है, वो मुकर्रर है, लेकिन कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। वो घर जो अदन की वाटिका में होता है, वैसे ही जब ये देह जाएगी, जब ये देह के दिन पूरे होंगे, तो उस घर में तुम्हें और संसार में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं बताएगा कि हम जाने के बाद हम सच में हम कोई चींटी, कोई एनिमल नहीं बनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमें परमेश्वर ने वापस उसी रूह में, देह में, जो भी हम जैसे भी जाएंगे उसी मनुष्यत्व के वो ले लेगा और वहाँ पे भी हमारे पास शेल्टर है। हम वापस यहाँ पे धरती भटकने नहीं आएंगे, गारंटी है। जितने प्रभु में जाएंगे, प्रभु को ग्रहण करके जाएंगे, आप वो कोई वापस यहाँ पर भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया। तो अपनी अपनी ब्लेसिंग्स करने के लिए आने वाले टाइम में आप तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय तुम्हारा है, ये धन तुम्हारा है, परमेश्वर की महिमा तुम्हारी है, परमेश्वर की आशीषें तुम्हारी है। हर चीज संसार की जो परमेश्वर ने जीत ली है वो सब तुम्हारा है, कुछ भी किसी का नहीं है। बस तुम्हें उसको एक्टिवेट करना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, एंड देन यू विल रिसीव योर ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। जो मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया, अब जो तुम्हारे पास पहुंचा है तुम भी किसी को दो और उसको अपने जीवन में एक्टिवेट करो।